प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु का वचन को सीखने के लिए और उसके द्वारा हमें मसीह में सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए मौका दिया। प्रियो, आपको मालूम है वचन सुनने का जितना भी मौका है, वचन सीखने का जितना भी मौका है, कभी नष्ट नहीं करना। क्योंकि आप सबको मालूम है ये वचन का खूबी क्या है। ये वचन परमेश्वर का जन को सिद्ध बनाता है ना। आपको याद है 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 16-17 वचन में पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखिए, परमेश्वर का जन सिद्ध बनने के लिए और कोई मार्ग नहीं, ये प्रभु का वचन है ना। पुराने नियम में कितना किताब है? पुराने नियम में कितना किताब है? हैं? हाँ। और नया नियम में कितना किताब है? हाँ, तो टोटल कितना किताब है? हाँ, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। वो लोग मतलब इसलिए वो लोग नहीं बोला, कोई 36 भी बोल रहा था बीच में। अब कोई बात नहीं। तो मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब सबको आना चाहिए ना। कई लोगों को आता ही नहीं। मतलब ये जो 66 किताब है वो सारा वचन परमेश्वर का जन को सिद्ध करने के लिए दिया है ना। इसलिए उत्पत्ति से लेकर के रेवलेशन तक का सारे वचनों को हमें कितना प्रिय जान करके उसको अपना करके जीवन बिताना चाहिए। प्रियो, हम लोग इस समय में, इस जीवन में जो सच्चाई जानना चाहिए और मानना चाहिए, अगर ऐसा नहीं करेगा तो अनंत काल में हमारा कितना बड़ा नुकसान रहेगा। अभी प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने हमको इस पीढ़ी के लोगों को अपनी अपनी भाषाओं में मतलब प्रभु का वचन पहुंचाया। अभी भी दुनिया में ऐसे कितनी भाषा है जबकि उनको अपना भाषा में बाइबल नहीं है ना। कई भाषाओं में अभी तक लिपि तक नहीं है। लेकिन प्रियो, हम लोगों को प्रभु ने अपनी भाषा में प्रभु का वचन पहुंचाया। मैं आपको बोलता हूँ, हम कितना प्रभु से आभारी होकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, है ना। ये वचन का महत्व, इसका मूल्य, है ना, माना इसका प्रयोजन बहुत लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए हमें इस प्रभु का वचन जब आता है, प्रभु का वचन जब प्रभु हमारे लिए भेजता है, प्रियो, ये वचनों को बहुत श्रेष्ठ समझना चाहिए। आप वचन को ना जाने आखिर में 2 ही जगह है, एक स्वर्ग और एक नरक है ना। आज लोगों को स्वर्ग नरक भी माना ऐसा है करके भी विश्वास नहीं। ऐसे भी लोग बोलते हैं। जिसको स्वर्ग के बारे में मालूम है तो मैं आपको बोलता हूं, वो कभी भी संगति को लापरवाही नहीं करेगा। क्योंकि स्वर्ग में जाने वालों को संगति का महत्व है। क्योंकि स्वर्गीय वाणी, वहां पर स्वर्ग का मार्ग, स्वर्ग का बातें सुनाया जाता है। परंतु जिसको स्वर्ग का आशा नहीं है तो फिर उसको वचन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। उनके दिल में किसी भी अवस्था में वो तसल्ली रह सकता है। एक उदार पाया वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। एक उदार पाया वचन को एक दिन का भी संगति नष्ट होता है तो उसके अंदर रोने वाला अनुभव नहीं है तो शायद उसका उदार का अनुभव में से वो वंचित है। प्रभु के वचन में लिखा है, जो कड़ा है वो ना गिरने के लिए चौकस रहना। गिरने की खतरा है प्रियो। कितनी लोग गिरा हुआ हम लोग देखा। हम इसलिए प्रभु में प्रोत्साहन देता है, आप लोग गिरो मत, आप लोग गिरो मत। प्रभु को हमेशा प्रथम स्थान देना प्रियो है। प्रभु को हमेशा प्रथम स्थान देना और किसी को नहीं। अगर ऐसे है तो सब मूर्ति हो जाता है, वो एक मूर्ति पूजक बन जाता है। प्रियो, आज लोग सत्य वचन को थामा रहने के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए उलझा के लोग बहुत कम मिलेगा। ये तो आखिरी समय के एक चिन्ह है, विश्वास त्याग, है ना। विश्वास में चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रहेगा। इसलिए मैं उधार पाया था ऐसा बोल करके मत रहना। इसमें अगर सावधान रहना, सावधान नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। आपको मालूम है कि बाइबल में कई बार पुराने नियम की आखिरी किताब में मलाकी बोल कर खत्म करने के टाइम पर बोलने वाले के शब्द मलाकी 3 अध्याय का 18 वचन, मलाकी 3 का 18। तब तो फिर का धर्मी हाँ। और दुष्ट का भेद और
धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और जो उसकी सेवा नहीं करता, जो नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। देखो इन दोनों का भेद पहचानेगा, दोनों का भेद पहचानेगा। जो सचमुच में प्रभु का भक्ति किया, प्रभु का सेवा किया, है ना, प्रभु को प्रसन्न किया, उनका जो झूठा भक्ति किया अपनी मतलब के लिए, दिखावा के लिए, प्रियो इन दोनों का भेद उस दिन मालूम पड़ जाएगा। उस समय में रोने से क्या फायदा, उस समय में रोने से क्या फायदा। प्रियो एक सच्चा भक्त बनो, है ना, प्रभु के सत्य वचन पर, भक्ति वचन पर बने रहो, है ना। प्रभु को जीने का अर्थ बहुत गहरा है प्रियो। इसलिए प्रभु बार बार वचन में हमें मिलने वाला वो बात यीशु मसीह ने वो तारंद का दृष्टांतों में बताते प्रभु ने एक बात मत्ती 25 अध्याय का 46 वचन में, मत्ती 25 का 46, और ये अनंत भोगेंगे, हाँ, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। देखा, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, परंतु जो प्रभु का सच्चा भक्ति नहीं किया वो अनंत दंड भोगेगा। देखा, वहां पर कोई कबड्डी नहीं आएगा प्रिय, कोई भी झूठे लोगों को वहां पर प्रवेश नहीं है। आज हमारे जीवन को परखना है ना, मेरे जीवन कैसा है, ये बात को जानना कितना श्रेष्ठ बात है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारे चेतावनी मतलब प्रभु का वचन में हमको मतलब इतना साफ रीति में एक एक बात हमको समझाता है। प्रभु के वचन में लिखा वो बात जो नहीं समझता उसको समझाने के लिए मंडली जीवन है। जब वो मंडली में इसलिए अगुवाओं को रखा है कि वो सिखाए, बहुत बड़ी बात है ना, सीखना चाहिए प्रियो। तो आज इस बात को बहुत अच्छी तरफ, ऐसे वचन में बहुत से ऐसा दृष्टांत है, इस बात को अच्छी तरफ समझाने वाला एक भजन संहिता है, पहला ही भजन संहिता, पहला ही भजन संहिता ये बात को उड़ा कर खाने वाला एक छोटा भजन संहिता है। उसमें से कुछ बातें मैं आपको उड़ा कर कहना चाहूंगा, क्योंकि आपको मालूम है उस पहला भजन संहिता साम्स 1:1-2 भजन संहिता पहला अध्याय उसका 1-2 वचन, क्योंकि धन्य है हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखिए यहाँ पर अभी वो पूरा वचन अभी थोड़ा सा छोटा हमारा अध्याय है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 वचन में ही बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। एक मतलब अनुग्रह की मार्ग और एक मानव पापी के लिए नाश की मार्ग ये बताता है। देखा, एक अनुग्रह की मार्ग बताता है और मतलब पापियों के लिए ये नाश की मार्ग भी बताता है। देखिए ये भजन संहिता कितना सुंदर भजन संहिता है। भजन संहिता का आरंभ में ही ये शक्ति चेतावनी प्रभु के आत्मा देता है ना। अब देखिए मतलब इसका विभाजन, इस भजन संहिता का विभाजन बोलेगा तो मतलब 2 प्रकार का लोग इस भजन संहिता में कौन है, 2 प्रकार का लोग और 2 प्रकार का मार्ग और 2 प्रकार का अंध। देखा, ये 3 बात ये भजन संहिता को खूबी है। और एक बार बताता हूं लिखने वालों के लिए, है ना, इसमें 2 प्रकार का लोग है, 2 प्रकार का मार्ग और 2 प्रकार का अंध। देखा, ऐसा इसमें 3 विभाजन है। देख लिख पाया ना, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मतलब सिखाना अपना काम है, सीख करके उसको अमल करना आपका काम है। आप ध्यान से सुन लीजिए, है ना, ये सब बात मतलब लिख करके वापस ध्यान करना बहुत आशीष की बात है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आपको मालूम है वो धन्य है बोलता है, कौन धन्य है, वो दूसरा वचन में लिखा है ना, जो दिन रात उसका वचन पढ़ रहा, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन हाँ, ध्यान करता रहता है। हाँ, देखा, वो व्यक्ति धन्य है। देखिए देखो, दुनिया की दृष्टि में धन्य व्यक्ति कौन है, जिसके पास बहुत धन दौलत है, जिसके पास अच्छा नौकरी है, जिसके पास अच्छा घर घोड़ा गाड़ी है, वो लोग बोलेगा ये धन्य है, भाग्यवान है। अरे तो प्रियो, परमेश्वर का दृष्टि में वो धन्य नहीं,
प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया की लोगों का दृष्टि में जरूर उसको अच्छा नौकरी है, बहुत मानव अधिकारी है, बहुत सम्मान मिलता है। प्रियो, प्रभु का दृष्टि में वो धन्य नहीं। प्रभु का दृष्टि में धन्य कौन है? बाइबल जो कहता है वो धन्य कौन है? जो मतलब दुष्ट की मार्ग में नहीं चलता है, पापियों का मार्ग में खड़ा नहीं होता है, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वो लोग धन्य है। देखा परमेश्वर की दृष्टि में कौन धन्य है, ये बात को हमें जानना है। मनुष्य की दृष्टि में धन्य लोगों के बारे में देखते हुए जाएगा तो बहुत बड़ा धोखा खाएगा। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में कौन धन्य है प्रियो? आज यहाँ पर जीते जीते एक धन्यवान बनकर के जीवन बिताना, धन्यवान बनकर के जीवन बिताना। आपको मालूम है, एक बार मानव परमेश्वर की दिल के जैसा दावीद ने प्रभु से एक प्रार्थना किया। वो क्या बोलता मालूम है? एक वजह में आपको पढ़ाऊं, 141 का 4। हे यहोवा, मैं तुझे पुकारा है, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए स्फूर्ति कर। जब मैं 141 का 4। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर घूमने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। बोलने का अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु मुझे दुष्ट की मेष में खाने का मौका ना दे। देखा क्या एक भक्त का इच्छा है प्रियो? प्रियो, दुष्ट की मेष में बहुत अच्छा टेस्टी फूड होगा, दुनिया में मिलने वाला सबसे बड़ा फूड होगा। परंतु दावीद बोलता है, प्रभु मुझे दुष्ट की मेष में से खाने का मौका ना दे। प्रेज़ लॉर्ड, है ना? आज बहुत लोगों को खाने पीने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। प्रियो, दुष्ट का मेष में खाने की इच्छा मत कर। दावीद प्रार्थना कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप एक सच्चा प्रभु का भक्त बनकर जीना चाहते हैं तो ये नाशमान जानो, हमारा बातों के पीछे मन मत लगाओ प्रियो। सच्चाई जानो, प्रभु के दिल की इच्छा जानो। भक्त लोग कैसा जीवन बिताना चाहिए वो बात को जानो प्रियो, है ना? तो इसलिए हमारे जीवन में हम लोगों को खाने पीने में तक हमारा जीवन प्रभु का महिमा होना है ना? जब पहला कोरिन्थी 10:31 में लिखा ना, खाओ पियो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मतलब कुछ भी करो, कुछ करो नहीं, जो कुछ करो। देखा प्रेज़ लॉर्ड। मतलब बोलने का अर्थ हमारा खाने पीने में तक हम प्रभु की व्यवस्थाओं को जान करके उस रीति में नहीं करेगा तो प्रभु को दुख हो जाएगा ना। बहुत भयंकर बात है। अभी जैसे अभी मतलब कई लोग कुछ ऐसा खाने के लिए बाहर में जाता है ना, उन्होंने शराब नहीं पिया पर तो गया कहां पर? बाहर में खाना भी नहीं मिलता है, बाहर में खाना भी मिलता है ना। टोडी शॉप में ना केरला में अच्छा खाना मिलता है, परंतु प्रभु का जन कोई टोडी शॉप में जाएगा, शराब दुकान में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का निंदा हो जाएगा, प्रभु का निंदा हो जाएगा। लोग क्या बोलेगा? इसलिए मैं कई बार लोगों को बोला कि मतलब पैसा चेंज करने के लिए कभी शराब दुकान में नहीं जाना। मैंने आप लोगों को बोला हुआ बात आपको मालूम याद है कई लोगों को, है ना? विश्वासी भाई ने देख लिया भाई, हमारे भाई वहां से मतलब पैसा ले रहा था, इसका मतलब शराब पिया, उसका बैलेंस ले रहा था। क्या व्याख्या हुआ? व्याख्या क्या हुआ? नहीं तो उधर से क्या मतलब है? उनको क्या मालूम? चेंज लेने के लिए गया था, कहीं जगह पर ढूंढा नहीं मिला, किसी ने बोला यार उधर जाएगा मिलेगा, उधर गया था गलती से, पर तो देख लिया अपने एक कमजोर विश्वासी ने, बोला हमने तो देखा था भाई, वो तो हमारे बीच में आकर के इतना बड़ा भक्ति का गवाही देता है, पर दो पिछले दिन में शराब पी करके वो उधर से निकल के आते हुए मैं देखा, बस गया ना गवाही है। तो बात क्या है कि ऐसा भी नहीं करना प्रिय, ऐसा भी नहीं करना। हमारे जीवन में हमारा गवाही टूट जाने वाला कोई भी बातों में, कोई भी कामों में जाना नहीं प्रिय। ऐसे जाएगा तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। देखिए, तो
तो यहाँ पर ये जो पहला शब्द में ही हम देखते हैं कि तीन मतलब लोगों को, तीन प्रकार का लोगों को देखता है। और एक बार पहला शब्द पढ़ेंगे, पहला भजन संहिता उसका पहला अध्याय का पहला वचन। क्या ही धन्य है हाँ वह पुरुष हाँ जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हाँ, एक मिनट रुकना है, रुक करके जाएगी, अपन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ना। जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, मतलब दुष्ट कौन है? दुष्ट बोलेगा तो नियम को तोड़ने वाला, प्रभु की इच्छा जानने के बाद में ना मानने वाला, है ना। दुष्ट परमेश्वर रहित व्यक्ति है, वो नियमों को तोड़ देता है। प्रभु की इच्छा मालूम करने के बावजूद भी वो करने के लिए उसका मन नहीं, देखा, उसको बोलता है दुष्ट। देखिए, प्रभु हमको देख करके क्या बोलेगा? प्रभु की इच्छा मालूम होने के बावजूद भी प्रभु की इच्छा करने के लिए तैयार नहीं, हम अपना मनमानी करेगा। अभी एग्जाम्पल बोलेगा तो प्रभु ने 3 दासों को तोड़े दिया तो 2 लोगों ने व्यवहार किया और एक ने मिट्टी में गाड़ दिया। प्रभु ने उसको क्या बोला? आपको याद आ गया ना, मत्ती 25 अध्याय का 26 वचन। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हाँ। हे दुष्ट और आलसी दास। देखा, उस व्यक्ति को बोलता है दुष्ट और आलसी दास। देखा, तो आज हमारे जीवन में प्रभु हमें देख करके क्या बोलेगा? वो भी दास था, पर वो दास के साथ अच्छा नहीं जोड़ा, दुष्ट जोड़ा। क्या रहेगा फिर? आखिर में उसको क्या मिला? मतलब बाहर का वो अंधेरे में डाल दिया। देखिए, वो विश्वासघाती निकला। प्रियो, हम लोगों को ये बात को जानना है कि आज हम प्रभु की लोग हैं, हमने प्रभु से बहुत कुछ आशीष पाया, परंतु प्रभु हमको देख करके क्या बोलेंगे? ये मेरा अच्छा विश्वासी योग्य दास बोलेंगे या ये दुष्ट बोलेगा? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है क्या कि मतलब प्रभु में आने के बाद में प्रभु से आशीष नहीं पाया? दुनिया में रहने वाला सारे लोग आशीष पाते हैं, परंतु प्रभु के लोग कितने आभारी होने चाहिए। हम लोग प्रभु को हर एक बातों में लेखा देना है, ये मालूम होते हुए हम लोग कितना आभारी होकर प्रभु का सेवा करना चाहिए। परंतु यहाँ पर उसने ऐसे नहीं किया, इसलिए प्रभु बोलता है ये दुष्ट दास। देखो, अभी यहाँ पर आगे भी उसको और भी मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला जो व्यक्ति हमारे यहाँ का जो अभिनेत्री दुष्ट है, दूसरा कौन है? पापी। दूसरा पापी। देखिए, मानो पापी बोलेगा तो पहली बात वो अच्छा काम नहीं करता और वो बुराई के पीछे बुराई करते रहता। वो अच्छा काम नहीं करता, बुराई के पीछे बुराई करते रहता। पाप को पानी की नींद पी करके जीने वाला व्यक्ति है पापी। देखिए, एक प्रकार दुनिया में सब लोग पापी है। जो भी नया जन्म नहीं पाया, उधार नहीं पाया, वो पाप के साथ हमारा जीवन में जन्म लिया, पाप में जन्म लिया, पाप में जीता है और पाप करता है, और वो लोग उधार नहीं पाया तो पाप में मरता है। तो सबसे बड़ी बात, ये पापी क्या नहीं करता? वो अच्छा काम नहीं करता, वो बुराई के साथ बुराई जोड़ते रहता है। ये पापी का काम है। और तीसरा कौन है? टट्टा करने वाला है। उसका मतलब क्या है कि उसको कोई धर्म नहीं, उसको कोई परमेश्वर नहीं, वो प्रभु को बातों को मानता ही नहीं। जो सच्चा जन की मजाक करता, जो प्रभु के बारे में बोलता, उसको मजाक में उड़ाता। जिसे हमने कल पिछले दिन में भी देखा था, दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय का 3 वचन में एक वचन पढ़ा था हमने, शायद आपको याद होगा। पहले यह जान लो हाँ। कि अंतिम दिनों में हाँ। हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, हाँ। जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार। देखा, टट्टा करने वाला क्या करता? अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलते हैं, प्रभु की बातों को तुच्छ करता है, प्रभु की बातों को इनकारता है, प्रभु की बातों को नहीं मानता। ये टट्टा करने वालों का एक खूबी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये तीनों व्यक्ति क्या कर रहा है? तीनों व्यक्ति का एक एक्शन लिया हुआ वहां पर क्या है? दुष्ट चलता है। क्या करता? दुष्ट चलता है। पापी खड़ा होता है, पापी खड़ा होता है और टट्टा करने वाला बैठा है। उनका तीनों का 3 अवस्था है। मतलब इसका मतलब क्या है कि दुष्ट को उसकी अपनी आलोचना है, दुष्ट की
उसका दिल में अपनी आलोचना है। पापी को अपना मार्ग है, पापी को अपना मार्ग है, और टट्टा करने वाले व्यक्ति को अपना बैठने का जगह भी है। अच्छा जगह पर नहीं बैठता, ऐसा जगह ढूंढ करके बैठता है। आप देखो ना, कई लोग, आपको मालूम है, मतलब एक बार हम लोग एक जगह पर यात्रा कर रहा था, हमारे बीच में एक शराबी व्यक्ति था, है ना। तो अभी वो व्यक्ति बीच में से गैप हो गया, तो उनको ढूंढ के परेशान हो गया। तब एक व्यक्ति ने बोला, अभी मतलब इधर कहीं नजदीक में कहीं शराब शॉप है क्या, क्योंकि वो उधर ही ढूंढेगा, उधर ही मिलेगा। देखो शराबियों को मालूम है उनका हड्डा कहाँ पर है, देखो, और आखिर में उधर ही मिला। अब लोग बहुत जगह पर ढूंढते परेशान हो गया, और तो वो व्यक्ति का खूबी था कि वो शराब पीने का, वो बराबर उधर ही जा करके बैठ करके आराम से पी रहा है। आप देखो, इसी प्रकार टट्टा करने वालों को उनका एक झुंड रहता है। आपने देखा होगा ऐसा, पहले भाई साहब मतलब चाय का दुकान में ऐसे इनका टीम बैठता था, ये लोग बहुत देर तक ऐसे ही करते रहता। तो अभी आजकल इतना हमारे लोगों के पास समय नहीं है ना, सब बिजी हो गया। खैर एक बात को जानना प्रियो, इनको अपनी अपनी मार्ग है, और इसलिए क्या है ना, मतलब एक सच्चा भक्त कौन है? देखिए, पाप का भी प्रकृति है, प्रकृति मीन्स उन्नति, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रकृति है, क्या बोलते हैं, उन्नति, बढ़ता है, बढ़ता है ना। अभी आप देखिए, जो दुष्ट की आलोचना के अनुसार चलेगा, वो बहुत देर ना होते हुए पापी के साथ खड़ा हुआ मिलेगा, पापी के साथ खड़ा हुआ मिलेगा, और कुछ समय के बाद में वो टट्टा करने वालों के साथ उस झुंड में मिलेगा। ये पापी का एक मतलब प्रोग्रेस है, प्रमोशन उनका प्रमोशन है, उनका बढ़ोतरी की बात है। पापी जो व्यक्ति मतलब अपनी आलोचना पर चलता है, वो थोड़ी देर में पापी का मार्ग में वो मिलेगा, और वो मतलब दुष्ट की मतलब दुष्ट की बैठक में वो बैठेगा, टट्टा करने वालों को बैठक में वो बैठेगा। देखा है ना। तो हमें ये बात को जानना है कि हमको इसमें से मिलने वाला एक सबक है। शुरुआत में जो भी दुष्टता में है, प्रभु की व्यवस्था तोड़कर जाता है, उसमें प्रोग्रेस है। वो लोग भी अपनी बुराई की कामों में बढ़ते जाता है, वो घटता नहीं। प्रियो, हमको एक चेतावनी, जब नीति वचन में ऐसा बात लिखा है, नीति वचन उसका 4 अध्याय का 14-15 वचन, नीति वचन 4 अध्याय का 14-15। दुष्टों की राह में पाँव न रखना, और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। देखा क्या चेतावनी है प्रियो, सबको मिला है। वापस एक बार ध्यान से सुनना है, मतलब नीति वचन 4 अध्याय का 14-15 वचन ध्यान से सुनो। दुष्टों की राह में पाँव न रखना। देखा, दुष्टों की, ये व्यक्ति दुष्ट है करके मालूम है तो वहां पर पाँव तक नहीं रहना। और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके पास में से भी नहीं चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। प्रियो, ये एक सच्चा भक्त के लिए जरूरी बात है। ये दुनिया में जीते वक्त ऐसे बातों पर हमें बहुत सावधान रहना प्रियो, बहुत सावधान रहना है। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी एक एक व्यक्ति को समझने के लिए मैं बहुत बार बोला, उसका मित्र कौन है करके जानो, और मित्र अच्छा है तो व्यक्ति भी अच्छा है। पर तो उसका मित्र अगर गुंडा है, शराबी है, चोर है, तो उसका मतलब ये भी उसमें से कोई फर्क नहीं प्रियो है। जो भी व्यक्ति को पहचानने का सबसे बड़ी बात है ना, कि वो व्यक्ति को मतलब उनका दोस्त लोग कौन है इतना मालूम करो, उसका जिक्री दोस्त कौन है। वो एक सच्चा प्रभु का भक्त है कि भक्त है तो पक्की बात है वो भी भक्त मिलेगा। पर तो और उसका दोस्त लोग दुनियादारी के लोग है, कोई शराबी लोग है, कोई लुटेरे लोग है, कोई गुंडा लोग है। अब देखो वो व्यक्ति के बारे में कुछ भी भरोसा नहीं प्रियो, क्योंकि उसका स्वभाव उससे मिलता है तभी तो उसके साथ संगति करता है। आपको समझ में आया प्रियो? ये बाइबल क्लियर कहता है,
इसलिए हमको एक व्यक्ति को पहचानने के लिए कोई दिक्कत नहीं लगता। मैं इसलिए कई बार लोगों को शादी की बात आने के टाइम पर मैं उनको बोलता हूँ कि आपने उस लड़के के बारे में मालूम किया क्या, उनका मंडली जीवन कैसा है। वो प्रभु के दास को पूछो ना, कई लोग प्रभु के दास को मिलता ही नहीं है। लड़का मंडली में एक अच्छा गवाही है क्या, अच्छा आदर्श है क्या। जवान लड़का है तो वो तो संडे स्कूल लेना ही चाहिए बच्चों के लिए, लड़की है तो वो बच्चों का संडे स्कूल लेने वाली होना चाहिए। समय के अनुसार बढ़ोतरी पाया है तो समझ में आया, और ऐसे नहीं है तो है कुछ गवाही नहीं। कभी कभी आता, संडे भी मुश्किल में आता, प्रभु में से लेकर के भाग जाता, ऐसे स्वभाव करेगा तो मैं आपको बोलता हूँ, मैं साफ बोलेगा वो लड़का का मेरी तरफ से उसको कोई प्रभु का भाई नहीं, उसके ऊपर मुझे भरोसा भी नहीं। मैं तो साफ बोल देगा, क्योंकि मैं किसी को धोखा नहीं देगा। मैं इसलिए बहुत लोगों को बोलता हूँ मेरे को राय पूछने के लिए किसी को मत भेजो, क्योंकि मैं बोलेगा सच बोलेगा, क्योंकि मैं किसी को धोखा नहीं देगा भाई। मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मंडली जीवन में एक पक्का एक गवाही चाहिए भाई, एक अच्छा गवाही चाहिए। गवाही नहीं है ना तो फिर उसको भक्ति करने से अच्छा वो दूसरा रूट पर चलना अच्छा रहेगा। प्रभु के उधरी स्वर्गराज में मिलना है तो वो सही रीति में प्रभु का भक्ति को सही रीति में करना है, नहीं तो ये कपड़ा देख करके कभी चलेगा नहीं प्रियो, वो बात धोखा हो जाएगा। प्रभु अपना वचन को नियमों को कभी नहीं बदलेगा। प्रभु का वचन में हमारा परमेश्वर नियम का परमेश्वर है, वो कभी नियम नहीं तोड़ता। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, तो हर एक लोग ये बात को जानना चाहिए। तो यहाँ पर भाग्य व्यक्ति, धन्यवान व्यक्ति कौन है ना। देखो जो व्यक्ति, उसका दूसरा वचन में लिखा है, पहला अध्याय का दूसरा वचन में, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। पहली बात वो प्रभु की, ये जो धन्य व्यक्ति कौन है, भाग्यवान व्यक्ति कौन है, प्रभु की व्यवस्था में या परमेश्वर की वचन में प्रसन्न रहता। देखा आज प्रभु के वचन में आप प्रसन्न है। हाँ, कई लोगों को सच्चा वचन सुनने की इच्छा ही नहीं है। हाँ, हमारा कान की कुचली मिटाने वाला बात बताओ ना, कहानी बताओ, दुनिया की बात, सत्य वचन पत्य वचन लोगों को अच्छा नहीं लगता। प्रियो, ये वचन ताया हुआ वचन है, ये एक सच्चा भक्त के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि सीधे लोगों के लिए प्रभु का वचन अच्छा है। मीका 2:7 आपको मालूम है। मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता ना, प्रभु का वचन बोलता है आपका जिंदगी सीधा नहीं, अब एक सीधा जीवन बिताने वाला व्यक्ति नहीं। प्रभु का वचन के लिए अरे डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता ना, फिर बोलता ना क्या क्या बीमारी है, ऐसा ये वचन बोलता ना, ये वचन टेस्ट करता है। ये वचन जो बोलता है सत्य बोलता है, इसमें आपका मार्ग का जरूरत नहीं। ये वचन जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है। इसलिए कोई भी, कई लोग वचन को भी ओटर कर देता है ना, वो बहुत बड़ा धोखा है प्रियो। वचन जो कहता है प्रियो वो सत्य है। इसलिए मानो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जो व्यक्ति प्रभु की वचन को प्रेम करता, जिसको वचन अच्छा लगता, वो भाग्यवान है। और साथ ही साथ रात दिन ध्यान करता। देखा उसका 2 गुण वहां पर लिखा है। पहली बात ये 2 गुण है, प्रभु की वचन को उसको अच्छा लगता और उसको दिन रात ध्यान करता। हाँ, उसका मन में फालतू बात नहीं, उसका मन में दुनियादारी की बात नहीं, वो मन में प्रभु का वचन दिन रात मन, इधर वचन सुनने के टाइम पर तो कई लोगों का ध्यान यहाँ पर नहीं, क्या करूं। प्रियो, प्रभु परख रहा है ना, प्रभु हमें हर एक लोगों का दिल को देख रहे हैं। अब देखिए, अभी यहाँ पर बोलता है कि मतलब वचन में संतोष आनंद करना और वचन को दिन रात ध्यान करना, ठीक है ना। और वो लोग क्या है, वो लोग का खूबी क्या है ना, वो पापियों मतलब दुष्ट की मतलब आलोचना में वो पहला वचन, दुष्ट की युक्ति पर वो नहीं चलता, दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, पापी के मार्ग पर खड़ा नहीं होता, और टट्टा करने वालों को मंडली में बैठता नहीं, इसलिए वो ये करता है। समझ में आया। ये जो वचन किसको अच्छा लगता, जो दुष्ट की आलोचना में नहीं चलता, जो भावी के मार्ग में नहीं देखता, वो नहीं वहां पर खड़ा होता, और टट्टा करने वालों को मंडली में बैठता ही नहीं।
ऐसा लोगों को प्रभु का वचन अच्छा लगता और वो वचन दिन रात मनन करता, तो ऐसे लोग फिर कैसे जाकर उनके लोगों में बैठेगा। मैं आपको बोल रहा ना, मतलब मैं अपनी सर्विस में मतलब जो लोग मतलब टी ब्रेक जो है वहां पर हमको आधा घंटा ऐसा ब्रेक है, तो वहां पर मतलब खाने वाला अच्छा अच्छा चीज भी आता है, तभी भी उन लोगों के बीच में जाकर खड़ा होता ही नहीं, क्योंकि उधर क्या होता, बहुत गंदी गंदी बातें, इसलिए वो नहीं सुनने का। इसलिए एक बोतल पानी लेकर जाता है, चाय पीने के जगह पर पानी पी लेता है, खुशी हो गया ना। लेकिन प्रभु का वचन नहीं तोड़ना, प्रभु का वचन नहीं तोड़ना प्रियो, है ना। हमको ये दुनिया से मिलने वाला कोई भी ऐसा कुछ फायदा की बातों को कभी नहीं प्रभु के लिए वो त्याग देना, है ना। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु में आने के दिनों में मुझे सिक्किम में रोज मीटिंग होता है, मीटिंग खत्म होता है करीब 8:30 बजे जाता। उधर खाने का टाइम क्या है, 5:30 बजे से 7 बजे तक, तो तकरीबन हर रोज भूखा, खुशी होता था, क्योंकि खाना खा कर आया ना, बड़ा खाना, प्रभु का वचन को खा कर आया। यिर्मयाह बोलता है ना 15:16 में, मैंने तेरा वचन पाकर खा लिया। इसलिए दुनिया का खाना नहीं मिलने से भी कुछ नहीं होता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना आनंद है, प्रेज लॉर्ड। तो इसलिए कई लोग खाने के लिए संगति छोड़ देता, ये हमने ऐसे कभी नहीं किया प्रियो, हमने संगति के लिए खाना छोड़ दिया। प्रियो हम क्या छोड़ रहे हैं प्रभु के खातिर, वो है हमारा फायदा का हमारा डिपॉजिट, हमारा डिपॉजिट। प्रभु को धन्यवाद करता हूं। इसका मतलब क्या है कि दुष्ट की आलोचना में नहीं चलता, फिर क्या करना, प्रभु की दुष्टों की आलोचना में नहीं चलना, फिर कैसे चलना, हमें परमेश्वर की आलोचना में कैसे चलना, प्रभु की आलोचना में। भक्तों का, भक्त लोग हमेशा प्रभु से आलोचना लेता है। ये बात को हमें परखकर देखना है। अगर आपका यात्रा सही बनना है तो आपको सही मार्ग जानना चाहिए। आपका मार्ग कौन सा है, ये परखो। आपका मार्ग अभी हमारे लिए, हम सबके लिए कई मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है। क्या मार्ग, प्रभु यीशु मसीह। हमारा मार्ग कौन है, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यूहन्ना 14:6 मैं ही मार्ग हूं। यीशु मसीह ही हमारा मार्ग है प्रियो। यीशु मसीह हमको मार्ग बताने के लिए आया नहीं, यीशु मसीह हमारा मार्ग बनकर आया। प्रेज लॉर्ड। ये बात को भी बहुत अच्छा रीति में समझना प्रियो। आज बहुत लोगों का मार्ग उसका उसका खुद का मार्ग है, उसको जो अच्छा लगता है तो वो भी मतलब फिसल गया ना प्रियो। यीशु मसीह मेरा मार्ग है क्या, यीशु मसीह मेरा मार्ग बनकर के मेरे जीवन नहीं है तो मेरा मसीहत्व में कुछ मूल्य नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा मार्ग होना चाहिए। ये मार्ग का खूबी क्या आपको मालूम है, ये मार्ग सकरा मार्ग है ना। मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, जीवन का मार्ग सकरा मार्ग है, उसको पाने वाला थोड़े है। देखा, तो मैं आज वो जीवन के मार्ग में है क्या, है वो जीवन का मार्ग में है क्या। थोड़े बोल करके बड़े झुंड को ढूंढ कर जाएगा तो बहुत बार लोगों का ऐसा है, कहां पर बड़ा झुंड है देखता है बड़े बड़े लोग हैं। नहीं प्रियो, जीवन का मार्ग में चलने वाला हमेशा कितना रहेगा, थोड़े ही रहेगा। प्रभु यीशु ने बोला, यीशु मसीह का वचन कभी बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा ना। प्रभु का झुंड हमेशा छोटा रहेगा प्रियो। हाँ, सच्चाई को जानने के लिए, सच्चाई को मानने के लिए, उस मार्ग में चलने के लिए बहुत थोड़े लोग तैयार रहेगा। तो यहां पर बोलता है कि वो पाने वाला थोड़ा है। देखिए, हम लोग प्रभु में मुलाकात पाने के बाद में हम कैसे चलना चाहिए करके प्रभु का एक इच्छा है। अब्राहम को प्रभु ने मुलाकात किया, तब अब्राहम को प्रभु ने एक आज्ञा दिया, उत्पत्ति 17 अध्याय का 1 वचन में, तू मेरे सामने निष्कलंक होकर के या खराई से चल। कैसे चलना, खराई से चलना प्रियो, खराई से चलना। एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो उदार पाए लोग है ना, उनको अपना जीवन की चाल चलन के बारे में मैंने बहुत बार ये बात को बहुत विस्तार से बताया। सावधान रहना प्रियो, हम कैसे भी मनमानी में नहीं चलना, है ना। कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय का 10 वचन में उसके शुरुआत जल्दी पढ़िए। कोलोसियों 1:10, ताकि हमारा चाल चलन हाँ, प्रभु के योग्य हो।
देखा, प्रभु का योग्य होना। क्यों हम प्रभु के लोग हैं? हम बोलता है हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। हमारे जीवन का चाल चलन कैसे होना? प्रभु का योग्य रहना प्रियो, प्रभु का योग्य। उसका 2:6 कोलोसियम 2:6। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। देखा, यीशु मसीह को प्रभुता दे करके चलते रहना। देखा, हमारा चल, वो हमारा प्रभु है, हमारा सर्वाधिकारी। उसकी आज्ञा अनुसार, उसकी आज्ञा मान करके चलने वाला बनना। हाँ, मनमानी नहीं करना प्रियो है। हमें यीशु मसीह को प्रभु मान करके ग्रहण किया तो उसको जीवन में प्रभुता दे करके चलना। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को प्रभुता दे। फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 16 वचन। जहाँ तक हम पहुँचे हैं, जहाँ तक हम पहुंचे हैं, उसी के अनुसार चले। देखा, बोले का मतलब हमको जो ज्ञान मिला है, जो हमें प्रकाश मिला है, उसके योग्य चलना। प्रभु ने आपको कितनी प्रकाश दिया प्रियो, प्रभु ने आपको वचन का कितना प्रकाश दिया। प्रभु की इच्छा है कि आपको मिला वो प्रकाश के अनुसार चले। उसी फिलिपियों 1:27 पढ़ना। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य। देखा, सुसमाचार का योग्य चलना। सुसमाचार, गुड न्यूज प्रियो, वो सुसमाचार का योग्य जीवन कितना आदर्शमय रहेगा। सुसमाचार देने वाला कितना आदर्शमय होना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, उसका योग्य चाल चलो। देखो, एफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 9 वचन। क्योंकि ज्योति का सब फल 9-10 भी पढ़िएगा। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मतलब प्रभु को क्या भाता है, ये जानकर उसकी योग्य चलो। 8 में ज्योति के संतान के समान चलो। करेक्ट, वही है। मतलब 8 वचन आप लोग लिखना, योधि की संतान की नाइंद चलो। क्योंकि मतलब हम लोग किसी प्रकार का गलत बातों में नहीं, पाप के मार्ग में नहीं, योधि की संतान की नाइंद चलो। देखिए कितना बड़ी बात है ना। उसका 5:2, एफिसियों 5:2। प्रेम में चलो। प्रेम में चलो, प्रेम में चलो। मंडली में आने के समय में मालूम पड़ता है कैसे चलता है करके, है ना। क्या प्रेम है, एक दूसरे से मिलने के लिए कितना बड़ा प्रेम है। अरे कितनी लोग मुंह फिर करके चल जाता है। क्यों प्रियो, यही क्या मतलब प्रभु में चलने का मतलब आदर्श है ना। उसका 4:2 पढ़ना, एफिसियों 4:2। अतः सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। मतलब वहां पर भी है ना, बुलाहट से पहले में जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। उस बुलाहट की योग्य चाल चलो। अभी हमको मालूम है, हमको मिला वो बुलाहट पवित्र बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट है, ऊंचा बुलाहट है ना। तो उसकी योग्य चाल चलो। देखो, बहुत बातें हैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोग दुष्ट की आलोचना में नहीं चलना। हमें मिला, हमें बुलाने वाला प्रभु का योग्य जीवन बिताना, है ना। अभी आपको मालूम है, हानोक प्रभु के साथ चला। कैसे चला? साथ चला और प्रभु को प्रसन्न किया, हानोक उड़ा लिया गया। ये बात आपको मालूम। उत्पत्ति 5 अध्याय का 24 वचन और इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय 5 वचन, है ना। ये वाजरों को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप देखिए प्रियो। इवन उत्पत्ति 6:9 में नोहा प्रभु के साथ चला, है ना। नोहा प्रभु के साथ चला, उत्पत्ति 6 अध्याय का 9 वचन। अब लोग लिखते जाना वचन वाला, क्योंकि समय को देख करके थोड़ा फास्ट जाना पड़ता है ना। देखिए, अब्राहम प्रभु के साथ चला, अब्राहम प्रभु के साथ चला। उत्पत्ति किताब उसकी 18 अध्याय का 16 वचन और 23 वचन। इसलिए क्या हुआ, प्रभु बोलता है कि मैं मेरे साथ चलने वाला मेरा मित्र अब्राहम से कोई भी बात नहीं छिपाऊंगा, है ना। कितनी बड़ी बात है। उत्पत्ति 18 का 17 वचन, है ना। बहुत बड़ी बात है। प्रभु के साथ चलेगा तो प्रभु आपको गहरी बातें बता देगा, आपको उन बातों को भी प्रकट करके देने में प्रभु को आनंद है। इसलिए क्या करना प्रियो, हमें प्रभु के साथ चलना। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, जब भजन संगीता 84 अध्याय का 11 वचन की आखिरी भाग में, भजन संगीता 84 का 11 वचन की आखिरी भाग में, जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़े। देखा, कोई अच्छी वस्तु
रिक नहीं छोड़ेगा, रिक नहीं छोड़ेगा प्रियो। इसलिए क्या करना, खरी चाल चलना, कपड़दा से नहीं, अभिनय से नहीं, खरी चाल चलना। आपको मालूम है, जो व्यक्ति प्रभु के साथ चलता है, प्रभु की चाल चलता है, प्रभु के योग की चाल चलता है, वो कभी नहीं डरेगा, है ना। 23 भजन संगीता का 4 वचन में लिखा है, मैं मृत्यु की तराई में होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा। हाँ प्रियो, एक भक्त जब प्रभु के साथ चलता है, प्रभु की मतलब योग की चलता है, वो व्यक्ति को कोई बात का डर नहीं रहता। आज हमारे जीवन एक निडर जीवन है क्या है, कैसे जीवन है, ये बात को पढ़ कर देखिए। तो आज हमको हमेशा, अरे पवित्र लोग, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, रोज हम जब जीवन बिताता है, प्रभु का वाणी सुनकर उसके पीछे चलना चाहिए। उसके लिए प्रभु ने बुलाया। यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 26 और 27 वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 26-27। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। देखा, प्रभु के लोग प्रभु का शब्द सुनेगा, मैं उन्हें जानता हूँ, प्रभु उसको जानता है, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। वो प्रभु के पीछे पीछे चलता है। प्रियो, हमें प्रभु के पीछे पीछे चलने वाला अनुभव चाहिए। हम प्रभु के पीछे पीछे चलता है तो प्रभु जो भी कहेगा मानने वाला एक गुण हमारे अंदर रहेगा। हर एक बात मानना प्रियो, सिर्फ सुना, बहुत बार लोग सुनते हैं परंतु मानते नहीं। लेकिन हमको एक प्रभु के जीव सामने धन्य व्यक्ति बनना है तो अनुवाद का किताब 8 अध्याय का 1 वचन में प्रभु चेतावनी देता है। अनुवाद या व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 1 वचन, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, हाँ। इसलिए कि तुम जीवित रहो हाँ। और बढ़ते रहो। देखो, तुम उन सारी आज्ञाओं को पालन करने के लिए चौकसी करना, प्रभु ने बताई हुआ बातों को छोड़ना नहीं, भी उसमें बना रहना है। आज बहुत लोग प्रभु का वाणी सुनता है परंतु उस पर चलता ही नहीं, क्योंकि उनको प्रभु का भय नहीं है। प्रभु का भय मान करके उस पर बना रहकर चलना बहुत जरूरी बात है। आपको मालूम है, आज कई लोग कैसे चलते मालूम है, जैसे पत्रोस ने चला। पत्रोस प्रभु के साथ बंदी होने के लिए, मरने के लिए तैयार था, लेकिन जब यीशु मसीह पकड़ाया गया, पकड़वाने के बाद में पत्रोस कैसे चला आपको मालूम है। आज भी बहुत लोगों के जीवन की यात्रा ऐसा ही है ना। लूका उसका 22 अध्याय उसका 54-55 वचन, फिर वे उसे पकड़कर ले चले हाँ। और महायाजक के घर ले आए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। कैसे चलता था, दूर ही अरे साथ रहेगा बोला था ना, दूर क्यों हो गया। आज भी बहुत लोग दूर ही दूर चलता है। अभी मीटिंग में होना चाहिए, घर में मिलता है, इतना दूर है। नहीं चलो, कहीं नासिक छोड़कर नहीं गया, हम भी नासिक में ना, अरे तो घर में है, नहीं तो बाजार में है। हाँ, क्या बात है प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि वो दूर ही दूर आज हम कैसे चलता है। हम प्रभु के साथ चलता है क्या, या दूर दूर चलता है। दूर दूर चलने के कारण क्या हो गया, वो जाकर के उसका आगे बढ़ना 55। और वे हाँ। आंगन में आग सुलगाकर हाँ। इकट्ठे बैठे, हाँ। तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। हाँ, देखा, आखिर में प्रभु से दूर दूर चलने वाला क्या किया, मसीह विरोधियों के बीच में जाकर उनके साथ बैठ गया। प्रियो, यही बात होने वाला है। अपने जीवन में जानना, अपने जीवन में कहीं भी हृदय में हम अगर दूरी से चल रहे, प्रियो जाकर के ठोकर खाएगा। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, आज मैं प्रभु का मार्ग में है क्या, है ना। मेरे मार्ग के बारे में, मेरा जीवन की चाल चलन के बारे में थोड़ा परखना, ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, खड़ा नहीं होना। देखिए, हम कहाँ खड़ा होना प्रियो, हम प्रभु के लिए खड़ा होना। देखिए, आदम प्रभु के उपस्थिति में मिलना चाहिए, लेकिन अभी खड़ा है, कहाँ खड़ा है, पेड़ की छाया में। कहाँ पर खड़ा है, प्रभु आकर के आदम को बुला रहे, आदम बोलता है मैं इधर ही खड़ा हूं। कहाँ, ये पेड़ के नीचे। क्यों, देखा, भाव हमेशा हमें मानव प्रभु से दूर ले जाता है। प्रियो, भाव हमें कहीं ना कहीं छिपाने के लिए, ये कौन उपदेश देता है उस समय में, शैतान। शैतान आलोचना देता है, छुप जाओ, प्रभु के सामने खड़ा नहीं होना, छुपो छुपो भागो। ये सारी आलोचना देने वाला प्रभु के आत्मा नहीं प्रियो, शैतान है, शैतान।
है, वो डर लाता है, वो प्रभु से दूर भगाता है, वो जहां पर खड़ा नहीं होना चाहिए वहां पर खड़ा होना शुरू कर देता है। ये सारे काम शैतान करवाता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति पाप में जीवन बिताता है वो व्यक्ति प्रभु से छिपने की कोशिश करता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं छिप करके खड़ा होता है। कई लोग ऐसा काम करता है, मंडली जीवन में भी धोखा है प्रिय। प्रभु का वचन हम जब पढ़ेगा तो है ना, जब उत्पत्ति उसका 18 अध्याय का 22 वचन में हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहा। क्या हुआ? अब्राहम के आगे खड़ा रह गया। हाँ, देखा, वो अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा रह गया। एक बात मैं यहां पर चेतावनी देना चाहता हूं, जो व्यक्ति एदन वाटिका में हमेशा प्रभु की संगति में खड़ा होता था, वो पाप करने के कारण उनको क्या नष्ट हो गया? एदन नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया? एदन नष्ट हो गया, वो आनंद नष्ट हो गया, प्रभु की संगति नष्ट हो गया। प्रियो, आज भी जो लोग गलत जगह पर खड़ा रहेगा तो उसको ये नुकसान हो सकता है, प्रभु की संगति से वो दूर हो जाएगा, प्रभु का संगति उसको नष्ट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर अब्राहम प्रभु के उपस्थिति में खड़ा हो गया, है ना, पढ़ा ना अभी है, देखा अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। प्रियो, एक बार मतलब मूसा इत्रो की भेड़ बकरियों को चराते हुए होरेब तक गया, वहां पर एक झाड़ में आग लगा है, क्या है देखता हूं, जाकर के देखता हूं, गया। तब प्रभु ने उस आग से कहा, एक बात कहा, निर्गमन 3:5 में उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। बोलने का अर्थ क्या मालूम है प्रियो? इस जूते का अर्थ तो बहुत है, परंतु इधर ही संदर्भोचित रीति में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस संदर्भ के अनुसार प्रभु बोलता है, मोसे तेरी जूते में लहू है, तूने वो मिस्रीम को मारकर गाड़ा था ना, उसका लहू का चिट्ठी इस पे लगा हुआ है, इसलिए तुम अशुद्ध होकर मेरे निकट नहीं आ सकता। इसलिए अशुद्धि की बात लगा हुआ बात को दूर कर। प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में आने वाले व्यक्ति को ये बात को याद रखना है, प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हमारे दिल में कोई भी प्रकार का नफरत गड़वाहट रह करके नहीं आना, बहिर्भाव रह करके नहीं आना, अन्य मूर्ति को लेकर के नहीं आना। आएगा तो प्रभु कभी भी वो व्यक्ति का कोई भी स्तुति तक स्वीकारेगा नहीं। बहुत ध्यान से समझना, हम प्रभु की उपस्थिति में आना है, प्रभु की आराधना करना है, तो एक बात मैं आपको एक दृष्टांत रूप में, उत्पत्ति की एक घटना, जो याकूब को परमेश्वर ने बेथेल में जाकर के प्रभु के लिए मतलब एक वेदी बनाने के लिए बोला, उस समय में याकूब ने किया हुआ एक सुंदर काम है। उत्पत्ति किताब उसका 35 अध्याय 1 से 7 तक पढ़ना चाहिए, परंतु आपने उसका 2 से 4 पढ़िए जल्दी। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है, देखा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है निकाल कर फेंको। देखा, कोई भी अन्य देवी देवता हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में, प्रभु की आराधना में आने के समय में नहीं होना चाहिए। प्रियो, आगे अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। देखा, एक बड़ा तैयारी, और आओ यहाँ से निकल कर बेतेल को जाए, वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। देखा, उस समय में लोगों ने क्या किया, जिसने संकट के दिन मेरी सुनी ली, आगे जल्दी आगे। जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरा संग रहा, इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने पुतले उनके कानों में थे, उन सभी को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस बाज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास था गाड़ दिया, एकदम दूर कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। इसलिए मतलब मसीह लोग ऐसा कोई अन्य मूर्ति को लेकर के अपने ये शरीर को मूर्ति नहीं बनाता, इसको सजाता नहीं ना। कई बार लोग बोलते ना, क्यों तिलक नहीं लगाता, क्यों लिपस्टिक नहीं लगाता, कोई आभूषण क्यों नहीं पहनता, क्योंकि ये शरीर क्या है, प्रभु का मंदिर है, इसको मूर्ति नहीं बनाना। समझ में आया? शॉर्ट में समझ में आ जाएगा जिसको भी प्रभु की आत्मा समझाता है। इसलिए ना, सच में पवित्र वचनों को समझने वाले लोग बहुत कम रह गया। प्रियो, हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है, आज मैं उस प्रकार का पापी के मार्ग में कभी खड़ा है क्या? कोई पाप की बातों को लेकर के मैं प्रभु की उपस्थिति में जाएगा तो प्रभु मुझे ग्रहण नहीं करेगा। आखिरी बात है, बैठना नहीं, हम बैठना नहीं। प्रियो, एक बात को जानना, हमको हमारे अंदर एक निर्णय होना चाहिए,
क्या निर्णय होने चाहिए? भजन संहिता 26 अध्याय के 4-5 वचन, बहुत गौरव का बात है प्रियो। भजन संहिता 26 का 4-5। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा, देखा, मैं निकम्मी चाल चलन चलने वालों के साथ नहीं बैठा, और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। हाँ। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ, देखा, मैं कुकर्मियों का संग से मैं घृणा रखता हूँ। और दुष्टों के संग न बैठूंगा। देखा, दुष्टों के संग में नहीं बैठूंगा। ये दुष्ट है तो मैं उनके साथ क्यों बैठूं? एक भक्त का कर्तव्य है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट कौन है आपको मालूम हो गया प्रियो। दुष्ट है करके जानने के बाद में भी दुष्ट की संगति में बैठेगा तो अब यहां दावीद बोलता है मैं दुष्ट की संगति में नहीं बैठेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में मानो प्रभु ऐसा लोग, इवन टट्टा करने वाले लोग, प्रभु क्या करता है उनका? नीति वचन उसका 3 अध्याय 34 वचन का शुरुआत पढ़िए। नीति वचन 3 अध्याय 34 वचन का शुरुआत। ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है। हाँ, देखा, ठट्टा करने वालों के साथ प्रभु क्या करता? प्रभु ठट्टा करता है तो आप उनके साथ क्यों बैठेगा? प्रभु ही उनका ठट्टा करता है तो हम क्यों उनके साथ बैठेगा प्रियो? वाह, नहीं बैठना प्रियो। एक एक बातों में प्रभु का वचन कितना सुंदर है, ये सोचता हूँ, है ना। अभी हमारे जीवन में हम कहाँ बैठना चाहिए प्रियो? हमें प्रभु उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए अलग किया। आपको मालूम है आज इस पीढ़ी में हम प्रभु के लिए बहुत प्यारा है। मरकोस का सुसमाचार 3 अध्याय का 13-14 वचन। मरकोस 3 अध्याय का 13-14 वचन। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, हाँ। और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, हाँ। और वे उसके पास आए। हाँ। तब उसने 12 पुरुष को नियुक्त किया हाँ। कि वे उसके साथ साथ रहे, हाँ। और वो उन्हें भेजे। देखो, वो उनके साथ साथ रहे, मतलब उनकी उपस्थिति में बैठ करके उनसे सीखे। क्या बात है प्रियो। प्रभु की इच्छा है हम रोज प्रभु से सीखे, है ना। जब लाजर का घर में यीशु मसीह गया तो मरियम बहुत खुश हो गया भाई। आज हमारे भाषा में बोलेगा तो कई घर में जाने के टाइम पर हमारे कुछ बहन लोग ऐसा है, तुरंत बाइबल लेकर के आके बैठ जाएगा। हाँ, कोई भी काम है वो छोड़ करके बाइबल लेकर के आकर बैठेगा, मरियम के जैसा, है ना। लूका 10 अध्याय का 39 वचन में मरियम ने क्या किया? लूक चैप्टर 10 वर्स 39। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, हाँ। प्रभु के चरणों में बैठकर हाँ। उसका वचन सुनती थी। देखा, वो कहानी सुनने के लिए नहीं आया, प्रभु का वचन सुनने के लिए आया। देखो वचन के प्रति उसके अंदर कितना तड़प था, और प्रभु के लिए उसने कैसा महिमा का कार्य किया आपको मालूम है। ये वचन सुनने वाला प्रभु का महिमा का काम करेगा प्रियो। वही बात है ना, एक बार वो लेगियोन जो दूर हो गया, वो व्यक्ति, वचन में लिखा है लूका 8 अध्याय उसकी 35 वचन में, वो व्यक्ति क्या किया? वो व्यक्ति चंगाई पाने के बाद में है ना, वो आकर के प्रभु का उपस्थिति में, प्रभु के पावस्थान में बैठ गया। उसको वचन सुनना अच्छा लगा। पढ़िएगा उसको 8 का 35। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले। हाँ। यीशु के पास आकर हाँ। जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी, हाँ। उसे यीशु के पाँव के पास कपड़े पहने हाँ। और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। देखा, सचेत पाते हुए डर गया। आज भी है ना, जिसमें दुष्टात्मा है वो प्रभु के उपस्थिति में नहीं बैठता, दुष्टात्मा उसको भगाते रहता है इधर उधर। संगति में मत जाने, उधर जाओ, इधर जाओ। परंतु जिसका दुष्टात्मा निकल गया ना, वो भाग करके आएगा, प्रभु की उपस्थिति को जाएगा। कितने लोग समझ गया? प्रियो, जिससे दुष्टात्मा निकल जाता है ना, फिर उसको प्रभु को उपस्थिति अच्छा लगता है। क्योंकि भक्तों का एक चिन्ह क्या है? जो अनुवाद व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का 3 वचन, व्यवस्था विवरण 33 का 3। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। हाँ। उसके सब पवित्र लोग उसके सब पवित्र लोग उसके हाथ में है। आगे, वे तेरे पाँव के पास बैठे वे तेरे पाप के साथ बैठे हैं। एक एक तेरे वचन से लाभ उठाता। देखा, एक एक तेरी वजन से लाभ उड़ाता। कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके आने वाला वचनों का लाभ उड़ाता है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज इतना सुंदर वचन आता है। एक्चुअली क्या है, ये एक एक विषय एक्चुअली एक एक घंटे का है, लेकिन आप लोग थोड़ा समझने में तेज है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं। आप समझ लेगा सोचे करके। एक बात मैं आपको बताऊं, प्रियो, प्रभु का उपस्थिति में आने वाले लोगों से प्रभु बात करता है ना। एजेकियल को एक बार प्रभु ने इस रीति में चेतावनी दिया। एजेकियल 3 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ। हे
हाँ। जितने वचन मैं तुझसे कहूँ हाँ। वे सब तेरे सब हृदय में रख। तो ये सारे मैं बोलने वाला ये सारा वचन कहाँ पर रखना? डेयरी में मत रखना, हृदय में रखना। कानों से सुन। कानों से सुन बोलने का अर्थ कान लगाकर सुन करके इन वचनों को हृदय में रहना। हृदय में आ गया तो काम आ गया। बहुत लोगों के जीवन में हृदय में तक नहीं आता, उसे पहले वो ले जाता। कई लोगों के हृदय में भी आ गया तो उधर से भी ले जाता ना। देखो दुश्मन या विरोधी एक ही चीज लेके जाता है। क्या लेके जाता? वचन ले जाता। आज भी बहुत लोगों का विश्वासी लोगों को वचन सुनने में कोई कम सुना क्या? बाप रे, एक दिन कितना वचन सुनता है, लेकिन वो वचन अंदर रहता है क्या? नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? लूका 8:12-15 में लिखा है ना, क्या लिखा? मार्ग के किनारे के वे हैं, हाँ। जिन्होंने सुना, हाँ। तब शैतान आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है। क्या लेकर गया? कौन आया? देखो शैतान को हमेशा स्वागत ये घर में शैतान को स्वागत। वचन ले जाओ, ट्रक भर करके ले जाओ। हमको ट्रक भर के मिला है, तुम भी ले जाओ। वो पूरा लेके जाता है। उसको उसका मूल्य मालूम, जिसने पाया उसको मूल्य नहीं मालूम, परंतु शैतान को उसका मूल्य मालूम। इसके पास रहेगा तो मेरे लिए खतरा है, ये मेरे खिलाफ में ये अस्त्र को या ये तलवार को इस्तेमाल करेगा, इसलिए वो पूरा लेके जाता है। कितना दुख भरा बात है प्रियो। आज प्रभु का वचन पा करके प्रभु का काम करने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया प्रियो। आज ऐसा काम करेगा तो हमको भविष्य में क्या मिलेगा? यूहन्ना का सुसमाचार 12:26 वचन, यूहन्ना 12:26। ओ प्रभु यीशु, यदि कोई मेरी सेवा करे हाँ। तो मेरे पीछे हो ले, हाँ। और जहाँ मैं हूँ जहाँ मैं हूँ मेरा सेवक भी होगा। कौन रहेगा? सेवक भी होगा। प्रभु का सेवा करने वाला। सेवा करता है कि नहीं? सबको सेवा दिया है। सिर्फ प्रचार करेगा, प्रचार ही सेवक, ऐसे नहीं, सबको सेवा दिया है। प्रियो, आपको मिला हुआ सेवा आप विश्वास योग्य होकर करेगा तो प्रभु का वायदा है तुम मेरे साथ रहेगा। कितने बड़ी बात है। मैं ये सोचता हूँ है ना, प्रभु ने पिता से बात करने के टाइम पर, प्रार्थना करने के टाइम पर, वो प्रार्थना के अंदर एक बात प्रभु ने कहा है ना, जब यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 24 वचन का बी पाठ, यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 24 वचन का बी पाठ, यहाँ मेरे साथ, यहाँ मैं रहूंगा, वहाँ वे भी मेरे साथ हो। वाह 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 वाह। क्या प्रभु की इच्छा अधूरा रहेगा? नहीं रहेगा प्रियो, नहीं रहेगा। प्रभु अपनी इच्छा पूरा करेगा। पुत्र की इच्छा को प्रभु कभी भी बाधा आने नहीं देगा, है ना। प्रभु हमें अपने साथ बैठाएगा। एक खास बात बोलकर मैं बंद करूंगा। क्या मालूम है ना, इस जीवन में प्रभु से पाया हुआ बातों में बना रहकर एक विजय जीवन बिताने का कर्तव्य हमारा है। क्या है? हाँ, हमने जो भी बात सुनता है वो बातों को अपने जीवन में लाना और हम एक विजयी जीवन बिताना। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 21 वचन में क्लियर उसका एक सबूत बात दिया है। प्रकटीकरण उसका 3 अध्याय 21 वचन। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ हाँ। अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, हाँ। जैसे मैं भी जय पाकर देखा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। क्या चाहिए प्रियो? और क्या चाहिए है? प्रभु का वायदा है प्रियो, एक जय जीवन बिताना है। आज हमारे जीवन कैसा है? मैं अपने आप को परख कर देखा तो है, दुष्टों की आलोचना ना लेकर, पापियों का मार्ग पर ना रुकते हुए, टट्टा करने वालों को मंडली में ना बैठते हुए, है ना, प्रभु की आलोचना को बहुत महत्व दे करके, उसमें आनंद दे करके, कितना भी दाम चुकाना पड़े तो भी उसकी तैयारी में मैं जीवन बिता पा रहा है क्या? आज मेरे जीवन की यात्रा कहाँ के लिए? ये बात को परखो प्रियो। प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया? कालवरी सूली में प्रभु ने हमारे लिए अपना प्रेम दिया। वो प्रेम का एकदम मतलब एक खुले प्रदर्शन है कालवरी सूली। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए बहाया। प्रियो, उस प्रभु आज मृतकों से जी उड़ करके हमेशा के लिए जीवित प्रभु है। उसकी संगति में हमको बुलाया। उसका संगति अच्छा लगता है क्या? वो संगति चाहता है क्या? है तो उदार मुफ्त में है प्रियो। प्रभु को जो भी अपना दिल देगा प्रभु आपके जीवन में आएगा। फिर प्रभु के साथ चलना कितना धन्य जीवन है प्रियो, कितना धन्य जीवन है ना। इसलिए पाव में जीकर नरक में मत जाओ। अपने पावों से
उद्धार पा करके, पाप क्षमा पा करके, कालवरी सूली में तैयार किया हुआ उस उद्धार मुफ्त में मिल रहा है। विश्वास के द्वारा अपना करके, प्रभु का गौरव करके, प्रभु में बना रह करके एक अच्छा बीजी जिम्मेदारी के लिए वचनों के द्वारा प्रभु सब पवित्र लोगों को सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।